भूत क्या होते हैं? तो भूत के बारे में बताया भू सत्यायाम। भू सत्यायाम, जिसकी सत्ता हो उसे भूत कहा जाता है। जिसकी सत्ता हो मतलब जो विद्यमान हो उसको भूत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं भूत, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत। सूक्ष्म भूत को हम तन्मात्राएं कहते हैं, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध आता है। और स्थूल भूत को हम कहते हैं पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर जो है भूत का जो है बताया गया है नित्यत्वे स इति गुणवत् समवायी कारणत्वम भूतत्वम, अर्थात जो नित्य हो, नित्यत्वे स इति, जो नित्य हो वह गुणवत् समवायी कारणत्वम भूतत्वम, और वह गुणवान पदार्थों का समवायी कारण हो उसे क्या कहेंगे? भूत कहेंगे। तो पंच महाभूत भी द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो फिर अब हम देखते हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य के बारे में बताया गया है कि यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, जिसके अंदर कर्म गुण आश्रित हो और जो कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब कार्य द्रव्य जो कार्य कारण भाव है, तो एक होगा कारण द्रव्य, एक होगा कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्यों का निर्माण होता है। तो उसने बताया कि द्रव्य वो हैं यत्र आश्रिता, जिसके अंदर आश्रित रहते हो, कर्म गुण आश्रित रहते हो। यत्र आश्रिता कर्म गुणा जिसके अंतर्गत कर्म गुण आश्रित रहते हो, और कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, और जो कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो, समवायी कारण, कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो उसे यत तद द्रव्यम, उसे द्रव्य कहते हैं। अब कार्य द्रव्य क्या है? सइंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रिय चेतनम द्रव्यम, ये कार्य द्रव्य हैं। माने जिसके अंतर्गत इंद्रिय युक्त चेतना युक्त इंद्रिय युक्त जो हो वो कार्य द्रव्य कहलाएंगे, और जो बिना के चेतना युक्त द्रव्य हो, अरे अचेतन हो और निरेंद्रिय हो, मतलब जिसमें इंद्रिय एब्सेंट हो और चेतना एब्सेंट हो, उनको चेतना एब्सेंट हो और इंद्रिय एब्सेंट हो, उनको हम अचेतन द्रव्य कहेंगे। और जिसमें इंद्रिय भी हो और चेतना भी हो उसको हम क्या कहेंगे? जो है चेतन द्रव्य कहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि अब भाई जो है कारण द्रव्य से ही कार्य द्रव्य का निर्माण होगा। तो कारण द्रव्य क्या है? तो उसने बोला खादिन आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। मतलब खादिन का मतलब हो गया पंच महाभूत, आत्मा मनः और मन, काल, दिशा, ये जो है द्रव्य संग्रह हैं। इनको द्रव्य संग्रह बोला जाता है, इनको द्रव्य संग्रह बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रव्य संग्रह। अगर द्रव्य संग्रह पूछा जाए क्या है तो उसमें आप बताएंगे पंच महाभूत, आत्मा मन काल दिशा, ये द्रव्य संग्रह हैं। और यही जो है कारण द्रव्य हैं। तो कारण द्रव्य के अंतर्गत पंच महाभूत आ गया, आत्मा आ गई, मन आ गया, काल आ गया, दिशा आ गया। ठीक है। अब जब कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्य का निर्माण हुआ तो कार्य द्रव्य दो तरह के हो गए, चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य। तो चेतन द्रव्य में एनिमल भी आते हैं, उनके अंदर भी चेतना होती है, और प्लांट भी आते हैं।
लेकिन प्लांट के अंदर केवल अंतश्चेतना होती है, वो किसी का विरोध नहीं करते। और हमारे अंदर बहिष और अंतश्चेतना दोनों होती है, जिससे हम उस फीलिंग को समझते हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो जब दोनों इस टाइप की चेतना हो जिसमें हम रिएक्ट भी करें और उसको फील भी करें, तो वो वही अंतश्चेतन बोला जाता है। और जब ऐसी चेतना हो जिसमें हम समझे तो लेकिन रिएक्ट न करें, तो वो जो है अंतश्चेतन होता है। तो वही चेतन में फिर इसके 4 भेद किए: जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज मतलब जो प्लेसेंटा के थ्रू जिनका निर्माण हो। अंडज का मतलब जो एक से जिनका फॉर्मेशन हो, जैसे मनुष्य जो है प्लेसेंटा के थ्रू पैदा हुआ है। अंडज माने कुछ एक से होते हैं, कुछ जो है स्वेट से होते हैं, जैसे मैंने पसीने से कुछ उत्पन्न होते हैं, स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जैसे जू, चिल्लर, ये सब जो है होते हैं ना। उद्भिज, पृथ्वी के भीतर, जो पृथ्वी के भीतर उत्पन्न हो, उनको क्या कहेंगे? उद्भिज। जैसे इंद्रगोप और वीर बहुटी, ये पृथ्वी के भीतर ही होते हैं। तो अंतश्चेतन में वनस्पत, पहले नंबर पर वनस्पत आती है। तो वनस्पत में फल होते हैं, फूल नहीं। फूल यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जैसे गूलर, वट, पाकड़। गूलर, वट, पाकड़, तो जिसमें फल हो, फल लगे, उसको वनस्पत बोलेंगे। और जिसमें पुष्प और फल दोनों लगे, उसको वानस्पत्य बोलेंगे, जैसे आम। और औषध में गेहूं, धान फल पक जाने पर जो स्वतः नष्ट हो जाते हैं, उनको औषध बोलते हैं। विरुद्ध में लताएं और गुल्म आती है, जिससे गुड़ची हुआ। तो ये जो है गुड़ची हुआ। तो इसमें वानस्पत्य को सुश्रुत ने वृक्ष की संज्ञा दी है। सुश्रुत ने, जिसमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं, फल फूल दोनों होते हैं, उसको वृक्ष की संज्ञा दी है। उसको वानस्पत की जगह वृक्ष बोला है सुश्रुत ने। अचेतन द्रव्य जो होगा वो प्राकृतिक होंगे, नेचुरल होंगे, जैसे मेटल वोटल है। आर्टिफिशियल जो हम मैन मेड सोर्स होते हैं। मैन मेड जो है, जो चीज़ें आदमी बना दे, जैसे स्टील बनाया, तो वो चीज़ें सब जो है, और जो नेचुरल रूप से भूगर्भ के अंदर पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर, जो भी, वो अंतश्चेतन होगा। द्रव्य के प्रकार इसने बताया: किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। चरक सूत्र 1/67। ये सब चरक का ही है। जो पहले द्रव्य का बताया वो कारण द्रव्य का चरक सूत्र 1/48 है। फिर द्रव्य क्या है उसका चरक सूत्र 1/51 है। फिर ये जो है सइंद्रिय चेतनम द्रव्यम, निरेंद्रिय चेतनम द्रव्यम, यह भी चरक सूत्र 1/48 का ही है। 1/48 का ही है। तो मतलब किंचित दोष प्रशमनम, कुछ द्रव्य दोष का प्रशमन करते हैं, किंचित कुछ जो है धातु का प्रदूषण करते हैं, और किंचित द्रव्य जो है स्वस्थ वृतो मतम, किंचित कुछ द्रव्य जो है स्वस्थ के लिए हितकारी होते हैं। इस तरह त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, इस तरह त्रिविध प्रकार के द्रव्य कहे जाते हैं। ये चरक सूत्र 1/67 का है। फिर आया क्या इनको बताया है: महाभूतानि खमम, वायु अग्नि आपः क्षिति तथा। मतलब महाभूतानि, महाभूत कौन कौन से हैं? खम, खम मतलब आकाश, वायु, अग्नि, आप माने जल, क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, तथा शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद गुणा। तथा इनके गुण क्या है? शब्द,
आकाश का गुण है स्पर्श, वायु का गुण है अग्नि का गुण रूप है, आप का रस है और क्षिति का गंध है। तद गुणा इनके गुण हैं। अष्टांग हृदय सूत्र 1/41 लघु वाग्भट ने बताया है कि महागुण क्या होते हैं। उन्होंने कहा है कि सत्वम रजस तमश्च इति त्रय प्रोक्ता महागुणा, माने सत्व रज तम ये तीन प्रोक्ता कहे जाते हैं, महागुण कहे जाते हैं। फिर मानस गुण के बारे में चरक सूत्र 1/57 में आया है कि मानस पुनः उदिष्टो रजश्च तम एवच, मतलब मानस गुण जो है दो प्रकार के होते हैं, उदिष्टो माने उत्पन्न होते हैं, रज और तम उनको बोला जाता है। फिर दोष और महागुण संबंध बताया है कि सारंगर ने बताया है इसको, पवन रजो गुणमय पित्तम सत्व गुणोशरम कफो तमो गुणा अधिक, मतलब वायु जो होती है रजो गुणमय होती है, पित्त जो है सत्व गुणमय होता है, कफ जो है तमोगुण की अधिकता कफ में होती है। फिर उसके बाद भौतिक गुण बताए गए हैं, इनके महाभूतों के भौतिक गुण, खर द्रव चल उष्णत्वम, अलग अलग बोलेंगे तो खरत्वम द्रवत्वम चलत्वम उष्णत्वम पढ़ेंगे, एक में बोलेंगे तो खर द्रव चल उष्णत्वम भूजल अनिल तेज साम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रमम, मतलब क्या हुआ कि जो है खरत्व पृथ्वी का गुण है, द्रवत्व जल का गुण है, चलत्व जो है वायु का गुण है, उष्णत्व जो है अग्नि का गुण है। इसको बोला कि भू माने पृथ्वी, जल अनिल तेज साम, इनको भू माने भू पृथ्वी का गुण खरत्व, जल का गुण द्रवत्व, वायु का गुण चलत्व, तेज साम माने तेज का गुण जो है उष्णत्व। आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रम, आकाश का गुण अप्रतिघात है, दृष्टम लिंगम यथा क्रम, इनके लिंग इसी क्रम में दृष्ट होते हैं या कहे जाते हैं या जाने जाते हैं। भाव प्रकाश ने बताया है लघु गुरु स तथा स्निग्धो रुच्छ स तीक्ष्ण इति क्रमात् नभो भूवारी वाता नाम वहन्य एते गुणा स्मृताः, मतलब बताया कि लघु जो गुण है वो आकाश का है, गुरु गुण जो है वो पृथ्वी का है, स तथा स्निग्ध जल का है, रुक्ष जो है वायु का है, स तीक्ष्णो मतलब तीक्ष्ण गुण तेज का है। इति क्रमात्, अब उसी क्रम में देखिए, नभ माने आकाश का लघु गुण, भूमिका भू माने भूमिका गुरु गुण, वारी माने जल का स्निग्ध गुण, वारी वाता नाम, और वात का रुक्ष गुण, वहन्य माने अग्नि का तेज गुण तीक्ष्ण गुण, एते गुणा स्मृता, इनके गुण कहे जाते हैं। पंच महाभूत और महागुण संबंध, तत्र सत्व बहुलम आकाशम, माने सत्व बहुल गुण आकाश होता है, रजो बहुल गुण वायु होता है, रजो बहुलम वायु माने रज गुण बहुल्य वायु होता है, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व और रज गुण बाहुल्य अग्नि होती है, सत्व तमो बहुला पृथ्वी, सत्व और तम बहुल्य गुण जो होता है वो पृथ्वी का होता है। ये सुश्रुत शारीर 1/27 में बताया है। तो अगर इनको हम पुनः फिर देखें
तो उसी क्रम में देखें तो महाभूत हो गए आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो उसमें बोला है कि क्या बोला, भौतिक गुण में जिसको असाधारण गुण कहते हैं। असाधारण गुण का मतलब जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव से रहित हो, उसको क्या बोलते हैं, असाधारण लक्षण बोलते हैं। मतलब जो उसमें हो ही हो। आकाश का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आकाश में अप्रतिघात होगा, क्योंकि बोला ना आकाशस्य अप्रतिघातो, तो आकाश में प्रतिघात। वायु में उसने बोला है, बोला खर द्रव चल उष्णत्वम, खर द्रव चल उष्णत्वम भूजल अनिल तेजसाम। माने इसको इसी तरह में खर जो है भूमिका, तो खर जो है भूमिका हो गया, खरत्व भूमिका हो गया, द्रवत्व जो है जल का हो गया, चलत्व जो है वायु का हो गया, उष्णत्व जो है तेज का हो गया। तो उसी क्रम में देखें खर भूमिका, द्रवत्व जल का, चलत्व वायु का और उष्णत्व तेज का। तो बाकी ये तेज बता दिया। भाव प्रकाश ने उसने क्या बोला, भाव प्रकाश ने बोला कि जो है लघु गुरु, लघु गुरु स तथा स्निग्धो रुच्छ स तीक्ष्णो इति क्रमात् नभो, नभ का लघु होगा तो नभ का देखिए लघु है। भू, भू मने भूमिका, गुरु है तो भूमिका गुरु हो गया भाव प्रकाश के अनुसार। वारी मने जल, जल का स्निग्ध बताया है, स्निग्धो तो जल का स्निग्ध हो गया। फिर उसके बाद वात का रुच्छ, वात का रुच्छ बताया तो वात का रुच्छ हो गया। फिर वहन्य मतलब अग्नि का तीक्ष्ण होता है तो अग्नि का जो है तीक्ष्ण गुण बताया। अब इनके नैसर्गिक गुण क्या होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो अगर इनका महाभूतों से देखें, महाभूतों से संबंध क्या है, तो इसको कि तत्र सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलम वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुला आपः, तमो बहुला पृथ्वी इति। मतलब सत्व बहुल जो होता है आकाश होता है तो आकाश सत्व बहुल होगा। वायु जो होता है रजो बहुलम वायु, वायु जो रजो बहुल होता है। फिर बोला सत्व रजो बहुलो अग्नि, माने सत्व रज गुण बहुल्य अग्नि होता है। फिर बोला सत्व तमो बहुला आप है, तो मतलब सत्व और तम बहुल्य जल होता है। फिर बोला तमो बहुला पृथ्वी इति, तो तम बहुल्य, तम गुण बाहुल्य पृथ्वी होती है। इसका मतलब सत्व गुण बाहुल्य आकाश होता है, रज गुण बाहुल्य वायु होता है, सत्व रज गुण बाहुल्य तेज होता है, सत्व तम गुण बाहुल्य जल होता है और तम गुण बाहुल्य पृथ्वी होती है। ये किसने कहा, सुश्रुत शारीर में 1/27 में बताया। तो अगर देखें तो इसको खर द्रव चल उष्णत्वम भूजल नील तेजसाम आकाशस्य प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रमम। मतलब ये है कि आकाश का लक्ष्य जो उसने बताया है, लक्षण लिंग जो बताया है, दृष्ट लिंग जो बताया है आकाश का प्रतिघात है, वायु का दृष्ट लिंग चलत्व है, अग्नि का दृष्ट लिंग उष्णत्व है, जल का दृष्ट लिंग जो है द्रवत्व है, पृथ्वी का जो है दृष्ट लिंग खरत्व है। इनको जो है इस क्रम में इसने दिया हुआ है। छंदोग उपनिषद ने बोला कि त्रिवृत्तिकरण माना, माने उन्होंने कहा कि त्रिवृत्तिकरण से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी, इसको त्रिवृत्तिकरण माना है। अष्टांग संग्रह ने कहा कि वायु आकाश धातुभ्याम वायु आग्नेय पित्तम अम्ब पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु और आकाश से वात दोष की बनावट है
अग्नि से पित्त दोष बना हुआ है, और अम्ब पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, जल और पृथ्वी से श्लेष्मा बना हुआ। क्योंकि देखें वायु आकाशम आकाश धातुभ्याम, वायु आकाश धातुभ्याम, वायु माने वात जो है वायु आकाश से बना हुआ। आग्नेयम पित्तम, अग्नि जो है पित्त से बनी हुई है, या पित्त जो है अग्नि से बना हुआ है। पित्त जो है आग्नेय पित्तम माने पित्त जो है अग्नि से बना हुआ। अम्ब पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, श्लेष्मा जो है जल और पृथ्वी से बनी हुई है। फिर आगे बोला, ये किसने बताया? अष्टांग संग्रह सूत्र 20/3 में ये बोला। फिर सुश्रुत ने क्या कहा 42/5 में? वायु आत्मा एव आत्मा, वायोरात्मा आत्मे आत्मा माने वायु आत्मा एव आत्मा, माने वायु ही वायु की आत्मा है। मतलब सुश्रुत ने कहा कि वात जो है वायु से बना है, वायु आत्मा है, माने वायु वात जो है वायु से बना हुआ है। सुश्रुत 42/5 में बोला। अष्टांग ने वात को बताया वायु आकाश से बना हुआ है। फिर बोला कि पित्तम आग्नेय, माने पित्त जो है अग्नि से बना हुआ है। श्लेष्मा सौम्य है, श्लेष्मा जो है जल से बना हुआ है, सौम्य माने जल से बना हुआ है, सौम्य। तयते रस है, रसा है, तयते रसा स्वयोनि वर्धना अन्य ओनि प्रस्मना च, जब ये अपने योनि का वर्धन करते हैं, जैसे मतलब वात की योनि होती है, कसाय योनि होती है, तो जब वात अपने योनि का तो वर्धन करेगा, लेकिन अन्य योनि का प्रशमन करेगा। जैसे अगर कसाय है तो वात कसाय को बढ़ाएगा, लेकिन कफ को कसाय कम करेगा। तो उसी तरह कह रहा एते रसा, ये रस जो है अपने योनि का तो वर्धन करते हैं, लेकिन अन्य योनि का प्रशमन करते हैं। मतलब जैसे वात है तो वो कसाय है, लेकिन अपने योनि में माने अगर कसाय रस लेंगे तो अपने योनि का मतलब वात का वर्धन करेगा, लेकिन अन्य योनि का मतलब जैसे कफ अगर हम माने तो कफ योनि का प्रशमन करेगा कसाय। तो वही कह रहा है सुश्रुत। चक्रपाणी ने कहा कि वायु जो है वायु से बना हुआ है, और पित्त जो है अग्नि से बना हुआ है, और कफ जो है जल से बना हुआ है। फिर अब हम रसों का पांच भौतिकत्व देखेंगे। तो चरक ने कहा कि सोम गुण अतिरेकान मधुर रस है, माने चरक ने कहा कि मधुर रस जो है केवल जल से बना हुआ होता है। पृथ्वी अग्नि भूयिष्ठत्वात् अम्ल, माने पृथ्वी अग्नि से अम्ल रस बना हुआ है, चरक ने बोला। सलिल अग्नि भूयिष्ठत्वात् लवण, माने सलिल माने जल अग्नि से लवण बना हुआ है। तो देखें जल अग्नि से लवण बना हुआ है। उसके बाद फिर बोला कि वायु अग्नि भूयिष्ठत्वात् कटुक, माने कटु जो है वायु अग्नि से बना हुआ है। वायु आकाश अतिरिक्त्वात् तिक्त है, वायु आकाश से तिक्त बना हुआ है। पवन पृथ्वी व्यतिरेकात कसाय, पवन और पृथ्वी से कसाय बना हुआ है। चरक 26/40 में इन्होंने बताया। उसके बाद सुश्रुत सूत्र 42/3 में इन्होंने क्या बताया कि भूय अम्बु गुण बाहुल्यान मधुर है, कि भूमि और जल गुण बाहुल्यान, मधुर जो है भूमि और जल, मधुर रस भूमि और जल गुण बाहुल्य होता है। फिर उसके बताया भूमि अग्नि गुण बाहुल्य अम्ल रस होता है, भूय अग्नि गुण बाहुल्यात अम्ल है। फिर बताया तोय अग्नि गुण बाहुल्यात लवण है, मतलब तोय माने जल अग्नि गुण से बाहुल्यात लवण रस होता है। फिर बताया वायु अग्नि गुण बाहुल्यात कटुक है,
माने वायु अग्नि के गुण के बाहुल्य से कटु होता है। फिर वायु आकाश गुण बाहुल्यात तिक्त है, वायु आकाश से गुण बाहुल्य से तिक्त रस होता है। फिर पृथ्वी अनिल गुण बाहुल्यात कषाय है, पृथ्वी और अनिल गुण बाहुल्यात कषाय रस होता है। लघु वाग्भट ने कहा है क्षमा अंभो माने पृथ्वी, क्षमा माने पृथ्वी, अंभो माने जल, पृथ्वी और जल से मधुर बना है। अग्नि क्षमा, अग्नि और पृथ्वी से जो है अम्ल रस बना हुआ है। अंबु तेज माने जल और तेज से जो है लवण रस बना हुआ है। खवाव्य, खवाव्य माने वाव्य या खवायु माने ख माने आकाश और वायु से तिक्त रस बना हुआ है। अग्नि अनिलो, अग्नि और अनिल से, अग्नि और वायु से कटु रस बना हुआ है। गो अनिलय, गो माने पृथ्वी और अनिल से, वायु से, पृथ्वी वायु से जो है कषाय रस बना हुआ है। ये बताया है अष्टांग हृदय 10/1 वाले चैप्टर में, रस भेदी वाले में। उसके बाद वृद्ध वाग्भट ने बताया भूजलयोः माने बाहुल्यान मधुर रस है, माने भूमि और जल से बाहुलता से मधुर रस। भू तेजसो अम्ल है, और भूमि और तेज से अम्ल रस बना हुआ है। जल तेजसो लवण है, जल और तेज से लवण रस बना हुआ है। वायु आकाश से तिक्त है, वायु आकाश से तिक्त रस बना हुआ है। वायु तेजसो कटुक है, वायु तेज से कटुर बना हुआ है। वायु वर्यो माने वायु, वर्यो माने भूमि, वायु और भूमि से कषाय, कषाय रस बना हुआ है। अष्टांग संग्रह सूत्र 18/4 ये वृद्ध वाग्भट का है। ऊपर वाला श्लोक जो है ये लघु वाग्भट का है। तो अगर हम सबका मिलाएं तो हम देखते हैं कि मधुर रस को चरक ने केवल जल से बना हुआ माना है, सुश्रुत वाग्भट ने पृथ्वी जल से माना है, और अम्ल रस को चरक सुश्रुत, अब जहाँ हम वाग्भट कह रहे हैं तो चाहे लघु वाग्भट हो चाहे वृद्ध वाग्भट हो, उन दोनों को हम वाग्भट लिख रहे हैं। तो मधुर रस को सुश्रुत वाग्भट माने चाहे लघु वाग्भट और वृद्ध वाग्भट सभी ने जो है पृथ्वी जल से माना है, केवल चरक ने जल से माना है। अम्ल को चरक सुश्रुत लघु वाग्भट वृद्ध वाग्भट ने पृथ्वी अग्नि से माना है। लवण को चरक सुश्रुत लघु वाग्भट वृद्ध वाग्भट ने जल अग्नि से माना है। कट को चरक सुश्रुत लघु वाग्भट वृद्ध वाग्भट ने वायु अग्नि से माना है। तिक्त को चरक सुश्रुत लघु वाग्भट वृद्ध वाग्भट ने वायु और कषाय से माना है। कषाय को चरक सुश्रुत लघु वाग्भट वृद्ध वाग्भट ने वायु और पृथ्वी से माना है।